हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। कल आपने देखा त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 12। उसमें हमने कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है उसको बताए थे। उसमें एक टाइप का जो क्वेश्चन है इस पर उतना जोर नहीं दिए थे, हम बताए थे लेकिन जोर नहीं दिए, सोचे कि बाद में बताएंगे लेकिन बाद में माइंड से उतर गया, जिसके कारण हम इसको उतना डिस्कस नहीं कर पाए। एक प्रकार का ऐसा भी क्वेश्चन पूछाता है तो बताए थे कि ऐसा में क्या करते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात को सेम करते हैं। क्या करते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात को सेम करते हैं। तो इसको करने के लिए ये तो यहाँ पे अब एंगल है नहीं, सो देख करके जान रहे कि दोनों का योग 90 डिग्री है तो हम एक को अति कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे दिया रहेगा, क्या दिया हुआ कि 5 थीटा एक न्यून कोण है। तो जिसको बोलेगा न्यून कोण है तो उसको तो 90 माइनस हम थीटा लिख ही सकते हैं, क्योंकि न्यून कोण का ही तो कोटि पूरक होता है। तो 5 थीटा का रहा न्यून कोण, तो हम क्या करेंगे 5 थीटा को 90 माइनस 5 थीटा लिख लेंगे। तो अब जब ये कोण बदल गया किस में? कोटि पूरक में। तो ये किस में बदल जाता है? सेक है तो कोसेक में, तो हो गया कोसेक। और इधर हो गया कोसेक थीटा माइनस 36। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है तो क्या हुआ, एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36। अब देखिए थीटा को जिसका मान निकालना रहता है बाएं तरफ, बाकी को दाएं तरफ, तो माइनस 5 थीटा ये इधर आएगा तो माइनस थीटा माइनस 36 और माइनस 90, तो कितना हो गया माइनस 6 थीटा बराबर माइनस 126। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 6 थीटा बराबर हो जाएगा 126। तो थीटा बराबर 126 बाई 6, 6 दूना 12, 6 का, यानी थीटा कितना हो गया, ये या का सिंबल दीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव बनाइएगा तो दीजिएगा और लास्ट में जहाँ पे मान निकले इसलिए। ठीक है, तो कितना हो गया 21 डिग्री। तो यही था अपना, इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, अपना नोट कर लीजिए। ठीक है, आज हम लेकर के आए हैं पॉलिटेक्निक वाला के लिए स्पेशल क्लास। ये यानी कि आपके बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो आज बताएंगे वहाँ से बोर्ड में नहीं, बोर्ड में जहाँ तक पूछेगा वहाँ तक हम कल पढ़ा चुके हैं। अब केवल एक ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर बचा हुआ है, तो इसके बाद हम उसको भी लाएंगे। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी छोड़ करके कल तक जितना पढ़ा है और ये कंसेप्ट ये सब लेकर के बोर्ड तक का हो गया। पॉलिटेक्निक में कुछ क्या करता है, आप भी पढ़े हैं उस चीज़ को पढ़े हैं लेकिन याद नहीं किए फार्मूला के तरफ। तो उस चैप्टर का नाम था त्रिकोणमितीय तादात्म्य, तो इसका अर्थ ही बताया था सूत्र, तो सूत्र से पढ़ना था। तो उसमें आप क्या किए, मात्र 3 फार्मूला पढ़े इजी, और उसके बाद क्या किए, जो फार्मूला हम आज बताएंगे उस फार्मूला का आपने यूज किया, लेकिन उसका दिया हुआ था उसको देख देख करके यूज किया, यानी याद उद करने के लिए नहीं किया। उसका उपयोग आप जानते हैं, केवल फार्मूला बताना है तो बताते किस किस फार्मूला को याद रखिए, क्योंकि वहाँ से पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आप तो देखें यहाँ पे तो बोर्ड में सिद्ध करने के लिए बोलता है तो सिद्ध करने के लिए दे देगा, लेकिन वहाँ पे तो सिद्ध करने के लिए नहीं ना बोलता है, वहाँ पे तो मान निकालने के लिए ना कहेगा। तो मान निकालने के लिए क्या कहेगा, तो खुद से फार्मूला को यूज करना हो, यानी कि इसलिए फार्मूला को याद रखना होगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम उस फार्मूला सबको लिख देते हैं। तो देखिए ये सब फार्मूला है उसका यूज पूछता है, जैसे आपने पढ़ा भी है, इस सब का यूज करके दूसरा फार्मूला को यानी दूसरे इक्वेशन को सिद्ध भी किया, मान भी निकाला है। ठीक है, तो क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन में क्या देखे कि एक बार साइन के साथ ए को लेता है तो कॉस के साथ बी को लेता है, और क्या है प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। अब देखिए कॉस में उल्टा हो जाता है, कॉस ए प्लस बी है तो क्या है कि दोनों तरफ एक बार कॉस लिया फिर दोनों तरफ एक बार साइन लिया, और प्लस है तो माइनस दिया हुआ है। तो देखिए कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस को दोनों तरफ ले लिया, साइन को दोनों एक तरफ, और क्या किया माइनस है तो प्लस का यूज किया। टेन ए प्लस बी देखिए, टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यानी यहाँ पे प्लस है तो ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस। ठीक है, टेन ए माइनस बी तो नीचे में यहाँ पे माइनस है तो ऊपर में माइनस हो जाएगा, नीचे में प्लस हो जाएगा, तो टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो इस सब का उपयोग आपने देखा था चैप्टर में, जब त्रिकोणमितीय सममिका का क्वेश्चन बनाए थे तो उसमें देखे थे ना।
क्या करना रहता है, जैसे 15 डिग्री का मान निकालना है, अब कह देगा कि साइन 15 डिग्री का मान निकालिए। तो यहाँ पे तो था कि सिद्ध करना था कि साइन 15 डिग्री बराबर माने मान निकालिए, दे दिया था कि इस फॉर्मूला का यूज करके आप माने कि साइन 15 डिग्री का मान निकालें। लेकिन वहाँ पे तो डायरेक्ट पूछता है पॉलिटेक्निक में कि साइन 15 डिग्री का मान बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, तो हम तो ये फॉर्मूला याद किए रहेंगे तभी है ना। तो आप साइन 15 कह रहा है तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एंगल हम जानते हैं ये क्या है, अन स्टैंडर्ड एंगल है, तो स्टैंडर्ड एंगल में बदलेंगे। तो बताया था इसको कैसे, 15 डिग्री को या तो 2 स्टैंडर्ड एंगल के जोड़ में बदल लीजिए या घटाव में बदल लीजिए। तो जोड़ में तो बदलाएगा नहीं, घटाव में बदलाएगा। तो हम इसको 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, 45 में से 30 गया तो 15, अब हो गया साइन। तो आप देखिए तो ये नहीं आ गया साइन ए माइनस बी के फॉर्म में, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए तो साइन 45 इंटू कॉस 30 यानी बी तो 30, और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी तो कॉस 45 इंटू साइन 30। अब देखिए अब इसका मान आप जानते हैं, सोल्व कर लीजिएगा तो ये ऐसे निकाल लीजिएगा। यही मैं पूछ देता साइन 75, चाहे मान लीजिए tan 75 पूछ देता है, tan 75 डिग्री का मान। तब इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एंगल में लिख देंगे। तो 75 है तो 2 गो के जोड़ के रूप में, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 30 प्लस 45 या 45 प्लस 30, जैसे माने वैसे लिख 45 प्लस 30 हो गया 45 30 75। अब इसका मान तो जानते हैं ना 45 30 का, और ये फार्मूला यह हो गया किस फॉर्म में, tan a प्लस बी में, तो tan a प्लस बी में इस फार्मूला का यूज कीजिएगा तो मान निकल जाएगा। तो एक तो यह हुआ कि डायरेक्ट आपको ऑन स्टैंडर्ड एंगल का मान पूछ लेगा, एक क्या कर देगा, इस साइड वाला दे देगा, इस साइड वाला सब दे देगा और कहेगा कि मान निकालने के लिए कि क्या होगा, और इस साइड क्या करेगा, ऑन स्टैंडर्ड एंगल यूज कर लेगा। जैसे हम दिखाते हैं, जैसे अगर दे देगा साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री, सॉरी साइन 15 डिग्री इंटू कॉस कितना ले ले, चलिए दूसरा ले लेते हैं, यानी कोई दे देगा स्टैंडर्ड एंगल उसका योग हो जाएगा 14 डिग्री इंटू कॉस 14 26 10 30, ठीक है 16 डिग्री हो गया। साइन 14 डिग्री इंटू कॉस 16 डिग्री प्लस दे देगा कॉस 14 डिग्री इंटू साइन 16 डिग्री। आप देखिए ये क्या है, स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, इतना बराबर दे के x दे देगा, कहेगा कि x का मान बताइए, ना तो डायरेक्ट पूछ देगा कि इसका मान क्या होगा निकालने के लिए। तो क्या कीजिएगा, तो ये फार्मूला आपको पता रहेगा तभी ना इसका यूज कीजिएगा। तो वहाँ पे फार्मूला तो देगा नहीं, पॉलिटेक्निक में पूछेगा तो देगा नहीं, तो इसीलिए बोले कि इतना फार्मूला को क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यानी कि एडवांस हो गया, माने इतना एक्स्ट्रा फार्मूला याद करना है। तो क्या हो गया, यहाँ से देखिए साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है, तो ये किसका फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। तो साइन देखिए ए के जगह पर 14 है और बी के जगह पर 16 है, तो 14 प्लस 16 कितना होता है 30, तो साइन 30 हो गया। अब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। देखें इसीलिए इस फॉर्मूला को याद करना जरूरी है। अब हम दिखाते हैं 1-2 सवाल पॉलिटेक्निक में का जो इस पर पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, हम बता ही दिए, और एप्लीकेशन आपने देखा हुआ है त्रिकोणमितीय सर्वसभिका में बनाया, तो वहाँ पे देखें हम कैसे यूज करते हैं, और अभी भी हम चर्चा कर दिए हैं कि कैसे हम निकालेंगे या कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या कहता है ऊपर में क्या है कि tan 26 प्लस tan 19 बाई x इंटू 1 माइनस tan 26 इंटू tan 19 बराबर cos 60 है। तो x का मान निकाले। अब x का मान निकालने के लिए आपको tan 26 tan 19 का मान पता होगा तभी ना सोल्व कीजिएगा। ये तो पता है cos 60 है तो, लेकिन ये सब का मान पता नहीं ना है। तो यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला यूज होगा। तो ऊपर में देखिए तो क्या है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b है कि नहीं। ऊपर में क्या है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b है। तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b क्या होता है, tan a प्लस b। तो tan a प्लस b, तो a कितना है 26, तो 26 प्लस b कितना है 19,
तो 19 बाई कितना है x है, तो x अब बराबर क्या है cos 60 है, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2। अब देखिए तो सोल्व होगा, tan कितना हो जाएगा 9 और 6 15 के 5 हासिल 1 2 1 3 1 4, यानी tan 45 दिया हुआ है, तो tan 45 अब बाई x बराबर 1/2, तो ये tan 45 कितना होगा 1/x अब बाई 1/2, तो तीसरा तार से गुना करेंगे तो x बराबर क्या आ गया 2। तो देखिए ना कितना आसान था, बहुत ही आसान पूछता है, क्योंकि ये टॉपिक हाई लेवल का है तो इसलिए इसमें ज़्यादा भारी इससे नहीं पूछेगा, बहुत ही आसान पूछता है। लेकिन ये नहीं पढ़ के जाइएगा तो क्या होगा, इतना आसान सवाल छोड़ करके चले आइएगा, ठीक है। तो 2 नंबर 2 हुआ, देखिए ना कितना आसान था। फिर देखिए और दिखाते हैं, सभी सवाल आसान ही है। cos a माइनस बी बराबर 3/5 है, tan a इंटू tan b 2 है, तो कह रहा है कि ये क्या होगा, तो देख रहे हैं रिलेशन क्या है अलग अलग एंगल में। तो पहले तो हमको इसको अलग करना होगा, ये साथे हैं, तो देखिए cos क्या है a माइनस बी बराबर 3/5 है, तो इसका अर्थ क्या हुआ cos a माइनस बी, अभी बताया क्या होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू बताए थे cos वाला में क्या होता है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाता है sin b, अब बराबर क्या दिया हुआ है हमें 3/5। अब क्या है दिया हुआ है दूसरा रिलेशन क्या tan इंटू tan b बराबर 2 है, तो अब देखिए तो इसमें tan a tan b नहीं ना है, तो हम क्या करेंगे इसमें क्या करें कि tan a इंटू tan b आ जाए, क्योंकि इसमें से टर्म हम हटाएंगे ना, अभी cos a इंटू cos b sin a इंटू sin b है, लेकिन आंसर हमको कोई एक ही में देना है, तो एक ही में देने के लिए ये जुगाड़ दिया हुआ है कि क्या करें, तो tan a इंटू tan b है, तो इसमें हम क्या काम करें जो tan a tan b आ जाए, तो tan a इंटू tan b कब होता है sin बाई cos होता है, तो sin तो है लेकिन cos नहीं है, तो क्या करेंगे हम cos से भाग दे देंगे, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे cos a इंटू cos b से cos a इंटू cos b से भाग दे देंगे, cos a इंटू cos b से दोनों तरफ क्या किए भाग दे दिए। तो आप देखिए ये अलग होगा तो ये दोनों कट जाएगा तो 1 हो गया, और ये दोनों अलग होगा तो क्या होगा sin a इंटू cos sin a बटा cos से क्या होगा tan a, और cos sin b बटा cos b क्या हो जाएगा tan b, और बराबर हो जाएगा 3/5 cos a इंटू cos a इंटू cos b। आप देखिए 1 प्लस tan a इंटू tan b का मानना है 2, तो tan a इंटू tan b को हटा करके हम 2 डाल दें तो 1 + 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, डायरेक्ट लिखते हैं 3 बराबर 3/5 cos a इंटू cos b। आप देखिए तीसरा तार से गुना कर दीजिए, तो cos a इंटू cos b इधर आता तो क्या हो जाएगा cos a इंटू cos b अब बराबर 3/5, ये क्या था इधर से गुना में था तो इधर भागा में जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल यानी 1/5। तो मेरा आंसर क्या आया cos a इंटू cos b बराबर 1/5, cos a इंटू cos b बराबर 1/5। देखे ना कितना आसान था। देखिए इसको, अब ये है तो π/4 है, तो पहले तो π/4 आपको पता नहीं चलता होगा, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या दिया हुआ है साइन, पहले π/4 का मतलब देखिए, तो π/4 का मतलब बताया था कि पाई को हटा करके 180 डिग्री को सटा दीजिए, तो 180 डिग्री डाल दिया π/4, तो काटेंगे तो कितना हो गया 45 डिग्री। फिर क्या है π/12, तो π/12 180/12, तो 12 की जगह तो कितना होगा 1, 12 6 60 12 5 60। आप देखिए कि यहाँ पर क्या है 45 डिग्री, तो ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, तो इस सब का मान पता चल जाएगा, लेकिन ये 15 डिग्री है, स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, इसका मान तो आप याद किए नहीं है, तो इसको कैसे बनाइएगा, अब इसको बनाइएगा कैसे, तो देखिए क्या है sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में है, तो इसका अर्थ क्या होता है sin a माइनस बी होता है, sin a माइनस बी ना होता है। तो देखिए a के जगह पर क्या है 45, अभी मान निकाले तो sin 45 माइनस, अब b के जगह पर क्या है निकाले थे ना मान, कितना आया था 15, तो 15 है, तो क्या हो गया sin 45 माइनस 15 कितना हो गया sin 30, तो कितना sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो देखें ना इतना आसान सा है, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो छोड़ करके चले आइएगा, इसलिए इस फॉर्मूला को रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है, और समझा दे कि कैसे याद करना है। फिर हम अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, एक और कंसेप्ट है। अब देखिए क्वाड्रेंट कंसेप्ट बताए थे ना कि आप लोगों को 10th के सिलेबस में केवल क्या पढ़ना है 0 से 90 के बीच में कौन को पढ़ना है, यानी कि प्रथम पाद के बारे में केवल पढ़ना है, और बाकी सब पाद के बारे में क्या करता है पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछता है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं पूछता है। तो देखिए जाने रहिएगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो क्वाड्रेंट कंसेप्ट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है पाद या चतुर्थांश, ठीक है। तो ये क्या है
एक्स डैश है, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई डैश है, वाई अक्ष है यानी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो क्या है देखिए ये जो होता है क्या होता है, प्रथम पाद होता है यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट या द्वितीय पाद, थर्ड कोऑर्डिनेट या तृतीय पाद, फोर्थ कोऑर्डिनेट या चतुर्थ पाद, ये जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्या ऑल पॉजिटिव। और ये होता है इसमें साइन तथा कॉस कोसेक, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। इसमें टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, सेक पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए देखें ना आप लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ना था, तो इसलिए क्या इसमें सब पॉजिटिव ही था, लेकिन पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ क्वेश्चन निगेटिव के रूप में, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना ये क्या है ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, उसके बाद जो बच गया चारों सब क्या होगा निगेटिव होगा। इसमें टैन एंड कॉट क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी जो बच गया सो निगेटिव होगा। इसमें कॉस एंड सेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी जो बच गया जो निगेटिव होगा, ठीक है। और ये क्या होता है 0 डिग्री बोलिए या 360 डिग्री बोलिए, और ये कितना होता है 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए आप लोग ऑल पॉजिटिव पढ़ रहे थे। और देखिए 90 से ये क्या होता है 90 से यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से 90 के बीच में क्या होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो इसमें क्या होता है साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। अब ये क्या रहा 270 डिग्री, तो 180 से 270 डिग्री के बीच में क्या होता है यहाँ से मापिए, तो यहाँ से ये होगा 90 और 90 कितना हो गया 180, ये क्या हो गया 270, तो 180 से 270 के बीच में थर्ड कोऑर्डिनेट, तो इसमें क्या होता है टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। फिर यहाँ से चलिए तो 270 से 0 या 270 से 360, तो इसके बीच में क्या है फोर्थ कोऑर्डिनेट है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। तो कौन किस में पॉजिटिव होता है उसको याद करने के लिए एक ट्रिक रख लीजिए, ऑल गो फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज। क्या सभी लोग क्या करते हैं स्कूल के बाद ही ना कॉलेज में जाते हैं, तो वही लिख दे है ऑल गो फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, यानी सभी लोग स्कूल से के बाद कॉलेज जाते हैं, ठीक है। तो ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल क्या हो गया पॉजिटिव। उसके बाद है स्कूल, तो स्कूल का एस का मतलब साइन, और साइन होएगा तो उसका कोसेक आएगा ही, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, तो कोसेक, तो साइन और कोसेक किसके लिए सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। टी का मतलब टैन एंड कॉट, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, तो टैन एंड कॉट थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। सी का मतलब कॉस एंड सेक, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो इसमें फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ये किसके लिए फर्स्ट के लिए, ये सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए। तो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, इसमें क्या टैन एंड कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ठीक है देख लिए। अब इसका जो रूल होता है वो रूल हम पहले लिखते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये ट्रिक लिख लीजिएगा, ऑल गो फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, याद रखने के लिए किसमें पॉजिटिव किसमें कौन निगेटिव होता है, ठीक है। अब हम रूल लिख देते हैं और उसके बाद हम अच्छा से समझाते हैं। देखिए तो क्या हम रूल लिखे हैं, पहले तो हम फ्रेश लिख दे। इसमें क्या होता है ये क्या होता है 0 ये 90 हो गया, यानी यहाँ से गया तो 90, फिर यहाँ पे गया तो 180, यहाँ पर आया तो 270, फिर यहाँ पे गया तो 360, और फिर से हम आएंगे यहाँ पे तो कितना हो गया 360 और 90, तो 9 6 15 यानी 450 डिग्री। फिर यहाँ पे आएंगे तो कितना हो जाएगा 450 और 90 या 360 और 18 80 180 इतना आ जाएगा। फिर ऐसे कर करके घूमते जाएगा, यानी कि पाई में बोले तो यहाँ से आया था कितना पाई/2, ये कितना है पाई/2, ये कितना है पाई, ये कितना है 3 पाई/2, और ये कितना है 2 पाई। तो क्या हो गया यहाँ से यहाँ आए तो पाई/2, यहाँ पे आए पाई, यहाँ पे आए तो 3 पाई/2, यहाँ पर गए तो 2 पाई, फिर यहाँ पे जाएंगे तो 5 पाई/2, यहाँ पर आ गएंगे
तो 5/2 और π/2 यानी 3π, और यहाँ पर फिर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7π/2, फिर यहाँ पे गए तो 4π, मैंने ऐसा करके चलता रहेगा। तो कितना भी देगा तो उसके लिए अब रूल है, तो रूल क्या है कि n इंटू π/2, π/2 का मतलब है 90, n इंटू π/2 अब प्लस माइनस थीटा है तो चेंजिंग हो जाता है, यानी बदल जाता है। तो किस में बदलता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में। ये दोनों तरफ का सिंबल दिया है, इसका अर्थ है कि इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए, ठीक है ना। तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। आपने कोटि पूरक में देख लिया है इसको चेंजिंग। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि 90 प्लस माइनस प्लस 90 माइनस थीटा था, इसलिए हो रहा था। तो देखे ना यहीं से गया हुआ है क्या कि अगर 90 और प्लस माइनस थीटा है तो क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है। तो साइन बदल जाता है कॉस में, टैन कॉट में, सेक कोसेक में, इसीलिए वहाँ पे हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब क्या है, एन पाई प्लस माइनस थीटा यानी 180 अब प्लस माइनस यानी कुछ चीज़ से गुना रहेगा, यहाँ पे n से गुना रहेगा, n के जगह पर 1 2 3 आप देखें ना कितना भी बार घूमे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कितना भी एंगल पूछ ले हमसे उसका मतलब नहीं है। तो n इंटू 180 डिग्री अब प्लस माइनस थीटा होता था, क्या होता है, नो चेंजिंग, यानी कि बदलता नहीं है। साइन साइन में ही रह जाता है, कॉस कॉस में ही, टैन टैन में ही, कॉट कॉट में ही, सेक सेक में ही, कोसेक कोसेक में ही। लेकिन और चिन्ह का बात फंसा है। अब तो देखे मेन चिन्ह है, तो चिन्ह के लिए क्या करते हैं, मूल अनुपात को देखते हैं, यानी कि किसका मान पूछ रहा है उसको देखेंगे, और फिर देखेंगे कोऑर्डिनेट कंसेप्ट में कि वो किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है और उसका मान पॉजिटिव होता है उसमें कि निगेटिव होता है। पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव होता है तो निगेटिव होता है। जैसे हम 1 2 दिखाते हैं, वो वाला आप लोगों वाला तो फॉर्मूला समझिएगा, चाहे उसमें भी ले लेते हैं। जैसे साइन 90 और प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा यानी कि मतलब क्या है, π/2 प्लस थीटा। तो π/2, तो जब ये π/2 का यूज हुआ तो क्या होगा, बदल जाएगा किस में, साइन जल रहेगा कॉस में, तो कॉस में, ठीक है, कॉस। और ये यहाँ पे जो रहता है सो, तो कॉस थीटा। और साइन के लिए क्या करते हैं, माने कि उसके मूल अनुपात को देखते हैं। तो मूल अनुपात को नहीं, ये ना किसका मान हम पूछ रहे थे, इसका ना, साइन का ना। और ये 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ हुआ प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा करने को कौन, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या है, पॉजिटिव। तो इसलिए सीधे कॉस थीटा हो जाएगा। ये में हम पूछ लेंगे कॉस 90 और प्लस थीटा। तो अब देखिए cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा है तो क्या है, cos 90 है तो 90 है, तब ये बदल जाएगा किस में, साइन में। या थीटा है तो थीटा लिखा गया। अब देखिए साइन के लिए, तो साइन के लिए क्या देखेंगे, इसको मेन को, तो मेन क्या है, cos है, तो cos क्या है, 90 प्लस थीटा यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, निगेटिव, इसलिए इसका मान निगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। और दूसरा दिखाते हैं, जैसे देखिए टैन माइनस थीटा। अब माइनस थीटा कहने का मतलब क्या है, इससे इधर यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट है तो क्या हो जाएगा, टैन टैन ही में ही रह जाएगा, क्या रहेगा, टैन टैन में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, 2π का ना होता है। तो 2π है तो नो चेंजिंग हो गया, यानी पाई पर है तो नो चेंजिंग, तो टैन टैन में हो गया। माइनस थीटा है तो क्या होगा, टैन, तो थीटा का थीटा हो जाएगा। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के बात है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव होता है, तो निगेटिव होता है। कॉस माइनस थीटा, तो कॉस क्या है, कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव हो जाता है, यानी सीधे कॉस थीटा हो जाता है। कॉस सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। कोई भी एंगल पूछ ले, जैसे हम पूछ लेते हैं साइन 180 डिग्री और प्लस थीटा। अब देखिए क्या है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 180 डिग्री है तो नो चेंज, तो साइन का साइन रह जाएगा, और थीटा है तो थीटा हो गया। अब क्या है, 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री यहाँ पे थीटा है, तो किस में आ गया, थर्ड में, किस में आ गया, थर्ड में। और थर्ड में साइन के बारे में कह रहा है, तो साइन क्या होता है, थर्ड में निगेटिव होता है, क्योंकि टैन कॉट पॉजिटिव होता है, तो इसलिए माइनस साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया। तो कितना भी एंगल को पूछ लिया, तो पहले पूछ लेगा, जैसे हम पूछ ले टैन -9 से 45, ठीक है, -9 से 45। तो पहले तो माइनस को हटाएंगे, तो माइनस के लिए क्या करते हैं, टैन माइनस थीटा, तक टैन थीटा हो जाएगा, टैन थीटा।
तो tan की यहाँ पे क्या 9 से 45, तो 9 से 45। आई फोर्थ क्वाड्रेंट की चर्चा रहती है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, tan निगेटिव होता है तो इसलिए निगेटिव, तो -tan 945। अब ये जो एंगल रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, 90 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 90 से, क्योंकि π/2 में हम कन्वर्ट करना है तो 90 से भाग दीजिए 9 से 45 में, तो क्या हो गया 90 90 दहाई 9 से हो जाएगा और ये 45 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा, यानी इसको लिख सकते हैं -tan क्या 10 गुने 90, 90 के जगह पर हम क्या लिख लेंगे π/2 और प्लस कितना आया है 45, शेष 45 हो गया। अब देखिए 2 से हम काट दिए तो 5 कट ना गया, तो ये किस फॉर्म में है, पाई के फॉर्म में है। तो पाई में क्या होता है, नो चेंजिंग, तो tan रह जाएगा, tan -tan और क्या हो जाएगा 45। अब साइन के लिए देखेंगे, इसका साइन देखना है ना, तो साइन क्या है 5 पाई है, तो 5 पाई प्लस थीटा है, तो 5 पाई एक पाई यहाँ से हो गया, फिर 2 पाई यहाँ पे गया, 3 पाई ये हो गया, 4 पाई ये हो गया, अब 5 पाई यहाँ पे हम चले, 5 पाई यहाँ पे आएगा, प्लस थीटा है यानी इस क्वाड्रेंट में चलेगा। तो ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan cot पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव है। एक माइनस तो इसमें पहला ही से था, तो माइनस कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो देखे ना, ऐसा ही एंगल पूछेगा तो देख लिए, ज़्यादा समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, ये क्या था कि जैसे बीच के कोऑर्डिनेट के बीच का है, अब अगर बाउंड्री पर आएगा 0 डिग्री का मान 180 डिग्री का मान रहेगा तो इस पर तो काम नहीं करेगा, तो उसके लिए भी हम एक कंसेप्ट बताते हैं। ठीक है, इसको नियम को अच्छा से, यहाँ तक नियम हुआ, इसको अच्छा से क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। देखिए बाउंड्री के लिए क्या करेंगे, ये तो सबसे कोऑर्डिनेट हुआ, उसमें क्या करेंगे, एक इकाई के रेडियस मान करके, त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींचेंगे। तो एक वृत्त खींचेंगे तो जहाँ जहाँ कटा ना एक्सिस को, उसको उसका नियामक लिखेंगे। तो यहाँ पे कटा तो इसका नियामक क्या होता है, पहला x, तो x क्या है, एक है यूनिट है, तो 1,0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 0,1, इसका हो जाएगा -1,0, इसका हो जाएगा 0,-1। तो इसमें जब होता है ना तो क्या होता है कि जो x नियामक है, x नियामक तो वो क्या होता है, कॉस का मान होता है। x नियामक क्या होता है, कॉस का मान होता है, और ये y नियामक हुआ तो ये होता है साइन का मान। y नियामक क्या होता है, साइन का मान। तो अब देखिए जैसे हमको 0 के बारे में लिखना है तो साइन 0 का मतलब क्या है, y नियामक तो क्या है 0, तो 0, cos 0 तो x नियामक क्या है 1, तो 1 हो गया। साइन 90 लिखना है तो एक y नियामक कितना है 1, तो 1, cos 90 तो x नियामक 0, तो 0, साइन 180 तो साइन 180 यानी 180 का क्या y नियामक तो कितना 0, तो 0, cos 180 यानी 180 का कितना y नियामक तो कितना, सॉरी x नियामक तो कितना -1, तो -1, साइन 270 तो -1, cos 270 0, साइन 360 फिर यहीं पे आ जाएंगे तो साइन 360 कितना हो गया 0, और cos 360 तो 1 हो गया। फिर ऐसा ही साइकिल माने बार बार घूमता रहेगा। ठीक है, इतना ही कंसेप्ट है। अब इसमें देखिए तो साइन cos का मान पता हो गया, तो tan का देखिए तो tan 0 क्या होता है, साइन बाई cos तो 0/1, तो 0 में बताया कि जब ये कोई भी चीज़ से 0 में भाग देते तो क्या होता है 0 होता है। फिर cot 0 तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो 0 का उल्टा बताया था इन्फिनिटिव, और साइन सेक माने अब देख लिए ना, तो ऐसा ही करके सबका फिल कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हम पॉलिटेक्निक में दिखाते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 में लिखे है जो पॉलिटेक्निक 2015 में पूछा हुआ है। तो देख रहे हैं 90 प्लस थीटा है, आप तो 90 माइनस थीटा पढ़े हुए हैं, 180 माइनस थीटा है, 180 प्लस थीटा है, तो फिर ये तो क्वेश्चन सोल्व छोड़ करके आ जाता है, लेकिन एकदम आसान है। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं, तो क्या हो गया साइन थीटा है तो साइन थीटा, ठीक है, और उसके बाद क्या है कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 है तो अब यह 90 है यानी π/2 है तो क्या बदल जाएगा, तो साइन थीटा हो गया। अब प्लस होगा कि माइनस होगा देखेंगे, तो क्या है 90 प्लस थीटा, तो 90 या प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में किसके बारे में, कॉस के बारे में, तो कॉस क्या होता है निगेटिव, तो इसलिए निगेटिव। ठीक है, फिर इसको देखिए तो क्या है 180 है, तो 180 है तब ये क्या हो जाएगा नहीं बदलेगा, तो साइन है तो साइन थीटा हो जाएगा। और अब क्या देखेंगे चिन्ह के लिए, तो क्या 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में किसके बारे में साइन, तो साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव। अब देखिए क्या है साइन 180 फिर है तो 180 है तो वही हो जाएगा, साइन है तो साइन ही हो जाएगा, थीटा तो थीटा। अब देखिए क्या 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव होता है क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होता है,
तो माइनस। अब देखिए तो इसका आंसर निकालिए, तो ये साइन से ये साइन कट गया, इस साइन से ये साइन कट गया, 0। देखिए कितना आसान सवाल था, लेकिन क्या कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ के जाइएगा तो छूट के आ जाएगा, इसीलिए ये सब लेकर के आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tan -9 से 45 बराबर व्हाट, तो देखिए tan -9 से 45 अभी कुछ देर पहले हम इसका डिस्कस किए हैं। तो मैं पहले तो माइनस को हटाएंगे, तो जब ये देख रहे हैं माइनस यानी इसमें क्या होगा, tan है तो tan ही हो जाएगा 9 से 45, और क्या है माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, तो इसलिए निगेटिव -10 9 से 45। अब 9 से 45 को क्या करेंगे, 90 से भाग दे करके तोड़ेंगे, तो अभी तोड़े थे तो कितना होता है 10 मरतब में लगता है, तो -10 10 गुने 90 का क्या π/2। कहीं पे दिक्कत होगा पाई लेके π/2, तो π/2 लीजिएगा, अपने ही कटने वाला रहेगा तो कट जाएगा, तो समझ जाइएगा पाई के फॉर्म में, नहीं कटने वाला रहेगा तो समझ जाइएगा क्या है π/2 के फॉर्म में है। अब प्लस क्या हो गया 45, अब ये 2 से 5 ये कट गया तो पाई के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा -10 45 हो जाएगा। अब चिन्ह के लिए 5 पाई माने कि 2 पाई एक बेर में, फिर 2 4 पाई और एक बेर में यहाँ 5 पाई, और क्या प्लस थीटा, यानी इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है तो इसमें पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रह जाए, तो -1 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। देखें पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा हुआ है, पॉलिटेक्निक 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ देखिए क्या दे दिया हुआ है, tan का मान दे दिया -4/3, लेकिन आप लोग तो खाली पॉजिटिव पढ़े हैं, तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, या पॉजिटिव में दिया रहता अगर 2 से 1 से अधिक ऑप्शन दे देगा एक साथ तो क्या कीजिएगा, गलत मार करके चले आइएगा। तो वहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक कंसेप्ट देखना होगा, तो क्या tan थीटा बराबर -4/3 है, तो माइनस को हम अभी भुला जाएंगे, तो भुला जाएंगे तो क्या है tan थीटा बराबर 4/3 है, तो इसका अर्थ क्या है, tan बराबर बताए थे, tan बराबर क्या ये बाई ये थीटा है, तो ये क्या हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया। तो इधर निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का योग करेंगे, क्योंकि कर्व निकालना है, बड़ी भुजा ये दोनों का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इतना बनाया तो ये तो याद हो जाना चाहिए, 3 4 5 होता है, ठीक है, तो 5 हो गया। तो अब किसका मान हमको निकालना है, साइन का, तो साइन थीटा बराबर, अब देखिए अब क्या करना है, साइन थीटा और tan थीटा क्या था -4/3, तो tan किस किस में माइनस होता है, एक इसमें माइनस होता है और एक इसमें माइनस होता है, यानी एक ये सवाल है किस किस क्वाड्रेंट का, सेकेंड क्वाड्रेंट का और थर्ड क्वाड्रेंट का, सेकेंड का और थर्ड का, ठीक है, सेकेंड और थर्ड का है। तो साइन थीटा बराबर, तो पहले तो साइन थीटा का मान क्या होता है P/B A/A यानी 4/5 होगा, तो 4/5। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसका मान पॉजिटिव हो गया। या देखिए अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो 4/5 है तो 4/5 ही होगा, लेकिन चिन्ह देखना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए तो साइन क्या होता है निगेटिव होता है, तो निगेटिव यानी इसका 2 मान होगा, क्या क्या 4/5 और -4/5, यानी 4/5 और -4/5, यानी ये वाला आंसर सही होगा। समझ में आया, तो देखें ना अगर ये नहीं आता तो क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं उस टाइप को पूछता है, तो यानी वो सब आप पढ़ चुके हैं, खुद से कर सकते हैं, लेकिन हम उसका अच्छा से दिखाते हैं कि वैसा सवाल रहेगा तो हम बनाएंगे कैसे, वो 1-2 साल पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, यानी कि ये पूछता है आप बनेगा तो बहुत लंबा प्रोसेस है, कहीं ऐसा भी ना हो कि आगे जाते जाते आपसे बने भी नहीं, तो इसलिए हम इसको आसान तरीका से बताने के लिए कि कैसे बनाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को लिखे हैं, ठीक है। यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर P है, देखिए यहाँ पे भी दे हुआ है, सेक का रिलेशन tan से होता है, जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो देखिए क्या दिया हुआ सेक और tan में रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे जानते हैं फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, इसीलिए कोसेक और कॉट में रिलेशन दे दिया हुआ है, तो हमसे इधर कुछ भी पूछ ले उससे मतलब नहीं है, तो जब हम P/B/H निकालेंगे तो कुछ भी पूछेगा तो उससे हमको क्या मतलब है, डायरेक्ट आंसर दे देंगे। तो P और B/H कैसे निकालेंगे सो सीखिए, तो क्या है पहले लिख लेंगे, क्या है सेक थीटा क्या है सेक थीटा प्लस, इंक कम लगता है, रुकिए इंक डाल लेते हैं। अब देखिए तो जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा है, क्या है tan थीटा बराबर P दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या करना है, इसको हमको फार्मूला में लाना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो वह कब आता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जब हम इसके कंजुगेट से गुना करेंगे तब, तो क्या है सेक थीटा प्लस tan थीटा,
और इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब बाई जब जिस चीज़ से गुना करते उस चीज़ से भाग भी देना पड़ता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पी था तो पी हो गया। अब ऊपर में क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसका मान कितना था 1, तो 1। अब बाई क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अब बराबर पी, तो हम पी को इधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p। समझे, इसका मान कितना हो गया 1। अब 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो हम इसको क्या किए, उस साइड ले गए, अब p को इधर ले आया, तो 1/p हो गया। और इधर क्या था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उसको लिख दे। अब समीकरण 2, अब क्या करेंगे, इस दोनों को, ठीक है, इसको मिटा दे, चाहे रहने दे, ठीक है। तो इस दोनों को ऐड करेंगे, तो देखिए, तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक सेक थीटा एक सेक थीटा कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा p प्लस 1/p। अभी इधर हम सोल्व करें इसको, तो क्या आ गया मेरा 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1/p। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, p एलसीएम हो जाएगा, तो इसका बट्टा में क्या है 1 है, तो 1 में p से भाग देंगे तो p गुने p क्या हो गया, p स्क्वायर आप प्लस 1 हो गया। और यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस 1/2p। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, p स्क्वायर बाई p स्क्वायर प्लस 1/2p है। तो पहले बताया था कि आराम से त्रिभुज खींच लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए सब कुछ। तो क्या है, सेक थीटा है, तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर ये बाई ए यानी h/b। तो h मेरा क्या है, p स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो गया मेरा p स्क्वायर प्लस 1। और ये क्या है b, तो b क्या है 2p। तो अब ये नहीं निकलेगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये, यानी p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2p का स्क्वायर, ऐसा करके निकाल लीजिएगा। संजोग से यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, कॉस का मान पूछ रहा है, कॉस थीटा का। अगर हमको सेक थीटा पता है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा, यानी उसका अपोजिट। तो क्या हो जाएगा 2p/p स्क्वायर प्लस 1, 2p/p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हो गया। अगर दूसरा चीज़ का पूछता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अभी p निकल जाएगा, तो अब सब कुछ निकल। अगर साइन का पूछता है तो ये बाई ये, तो इसका जो मान होगा सो बाई ये, तो इसका सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, निकाल देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा p के पावर 4 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख दें, यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर कट जाएगा, यानी p स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है, तो a स्क्वायर माइनस यानी डायरेक्ट देखिए, अगर इसको तोड़ेंगे तो हम क्या आ गया, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a के जगह पर क्या था p स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए a के जगह पर p स्क्वायर था और b के जगह पर क्या था 1 था। तो यहाँ पे देखिए तो यही ना हुआ, p स्क्वायर अब माइनस क्या हो गया p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। ठीक है, तो p स्क्वायर के जगह पर ये है, तो a प्लस b के जगह पर 1 है, माइनस 4 इंटू a के जगह पर p स्क्वायर, तो p स्क्वायर इंटू b, तो यानी 1 है। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, इसको भी सोल्व कर लीजिएगा। 2 का लाइन भी कट गया। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा। अब यहाँ पे वीडियो मेरा सब कुछ जितना बताने वाला था वो हम बता चुके हैं। ठीक है, अब ये त्रिकोणमिति का ऊंचाई एवं दूरी छोड़कर के कम्प्लीटली खत्म हो गया, पॉलिटेक्निक बोर्ड सब के लिए। ठीक है, अब हम अपना वीडियो को करते हैं यहीं पे विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय। और अच्छे से जहाँ जहाँ क्वेश्चन मिलेगा त्रिकोणमिति का ऊंचाई एवं दूरी छोड़कर प्रत्येक को सोल्व कीजिएगा। ठीक है।